थे ये सारे भाई, और ये जो दो भाई थे यूसुफ और बिन्यामीन, ये एक मां के थे। नुक्ता ये मिला कि एक आदमी की दो बीवियां हूं तो ये दो बीवियों के जो बेटे होते हैं, औलाद होती हैं, इनकी एक दूसरे से तकरीबन नहीं बनती है। जी जी, ये फितरत है तकरीबन। वो बीवी कान में फूंकती रहती है बच्चों के, मां, अरे मुझे लाया था पहले ब्याह करके, अय्याश टाइप, देखो दूसरे करके ले आया। बच्चे भी कहते हैं हाँ हो जी। तो इस तरीके से माएं जो कान भरती रहती हैं, तो दोनों बीवियों के जो बच्चे होते हैं उनके दरमियान नफरत भरी रहती है। अच्छा, बच्चों को यह शिकायत थी, दूसरी बीवियों के जो बच्चे थे जी, यानी 10, एक मां से तो हजरत यूसुफ और बिन्यामीन थे, तो दूसरी मां से जो 10 बच्चे थे, इनको बड़ी नफरत थी हजरत यूसुफ से, इसलिए कि हजरत यूसुफ को और बिन्यामीन को, इन दोनों को बहुत ज्यादा चाहते थे। कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और ये कह भी रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, इनका कौल देखो कितना अजीब है। अल्लाहु अकबर। भाई लोग हैं, बोल रहे हैं, इज़ क़ालू लयूसुफु व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा। उन्होंने कहा कि यूसुफ और उसका जो भाई है, ये दोनों के दोनों अहब्बु इला अबीना, हमारे बाप के नजदीक ज्यादा महबूब है, मिन्ना, हमसे, व नहनु उसबा, हम ताकतवर लोग हैं, इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारे अब्बा तो खुली हुई गुमराही में है, वो ट्रैक से हटे हुए हैं, जरा सा तो हटेले हैं, बोलते थे हटेले हैं वो। जलाल कहते हैं कि रूट से हट जाना है, जाना था चेन्नई, पहुंच गया बंबई, तो ये ट्रैक से हट जाना, इसको जलाल कहते हैं। गुमराही, जाना था जन्नत में, पहुंच गया जहन्नम में, दैट इज कॉल्ड जलाल। गुमराही इसको बोलते हैं, राह को गुम कर देना, गुमराह, राह को गुम कर देना, दैट इज कॉल्ड जलाल। तो अब्बा जो हमारे ट्रैक से हटे हुए हैं, उसकी दलील दी उन्होंने, क्या? नहनु उसबा, हम लोग ताकतवर हैं, और ये दोनों मरियल टाइप, एक हाथ मारो तो बहरे हो जाए हैं? तो ताकतवर से मोहब्बत ना करके कमजोर से मोहब्बत करना, ये ट्रैक से हटी हुई बात है। ये कयास फासिद है, कयास खाती है, गलत कयास है ये, इसलिए कि कमजोर से मोहब्बत करना ये इंसानियत की दलील है। इंसान की इंसानियत की सबसे बड़ी दलील यह है कि आदमी ताकतवर से नहीं, कमजोर से मोहब्बत करे जी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गलती पर नहीं थे, गलत इनकी सोच थी। ये कहते थे हम ताकतवर हैं, लिहाजा हमसे मोहब्बत होनी चाहिए हमारे बाप को। ये दोनों कमजोर है, कमजोरों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्हें जानना चाहिए था कि इंसान की इंसानियत यह है कि इंसान कमजोरों से मोहब्बत करे, लिहाजा उनका यह कयास कि नहनु उसबा, हम ताकतवर हैं, मोहब्बत हमसे होनी चाहिए, हादा कयासुन फासिद, हादा कयासुन खाती, गलत कयास है ये जी। एक हकीम से पूछा गया कि तुम्हें तुम्हारा भाई ज्यादा महबूब है या तुम्हारा दोस्त? जी, क्या पूछा? तुम्हारा दोस्त ज्यादा महबूब है या तुम्हारा भाई? बोले मेरा भाई मुझे ज्यादा महबूब है, अगर वो मेरा दोस्त हो तो। हकीमाना जवाब है। हकीम ने हकीमाना अंदाज में जवाब दिया है। क्या कहा कि तुम्हें तुम्हारा भाई ज्यादा महबूब है या तुम्हारा दोस्त? तुम किससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो? बोले अपने भाई से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, अगर वो मेरा दोस्त हो तो। भाई जैसा दोस्त नहीं और भाई जैसा दुश्मन भी नहीं जी। दुश्मनी पर आता है तो तमाम हदें फलांग जाता है जी। भाई होता है तो मैं भाई से अपने मोहब्बत करता हूं, अगर वो दोस्त हो तो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर दो चीजें थी, कान जमील अल खल्क़ी व कान जमील अल खुलुक़ी। खुलुक का मतलब होता है आदमी का अखलाक अच्छा हो जी, आदमी की सीरत अच्छी हो, और जमील अल खल्क़ का मतलब यह है कि उसकी सूरत खूबसूरत हो।
तो आप सूरतन खूबसूरत थे, आप खूबसूरत थे और खूब सीरत थे। काना जमीलल खल्क व काना जमीलल खुलुक, खूबसूरत भी थे और खूब सीरत भी थे। लेकिन मुसीबत में किसने डाला? खूबसूरती ने। और बचाया किसने? खूबसूरती ने। जी जी जी, खूबसूरत थे, इस वजह से भाइयों ने हसद किया। बाप मोहब्बत करने लगा, खूबसूरत देख करके भाइयों ने हसद किया, कुएं में पहुंचा दिए गए। तो ये जो खूबसूरती होती है मुसीबत में डालती है जी, और खूबसूरती आदमी, खूबसूरती आदमी को मुसीबत से बचाती थी। तो ये जमीलल खल्क भी थे और जमीलल खुलुक भी थे। आदमी को अपनी सीरत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सूरत के ऊपर नहीं। इसलिए कि किसी ने कहा है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चीज चमकती हुई नजर आए जरूरी नहीं कि वो सोना हो जी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। तो आदमी को अपनी सीरत के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सूरत के ऊपर नहीं। इसलिए कि सूरत हमेशा मुसीबत में मुब्तला करती है। ये जितने फसाद, जितने रेप वगैरह हो रहे हैं ना, जितने फसादात और जितनी खुराफात हो रही हैं, सब इसी सूरत के ऊपर हो रही हैं जी। आदमी सीरत को देखे तो फसाद हो ही ना जी। मीटिंग बैठी भाइयों की, पूरी एक टीम है इनकी 10 की। सबने कहा, कुछ लोगों ने मशवरा दिया, उक्तुलू यूसुफ, किल यूसुफ, खत्म कर दो इसको, रास्ते से हटाओ, कत्ल कर दो। रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है, हटाओ इसको। अभी तो रहू अर्ज़न यख़लु लकुम वजहु अबीकुम, या इसे कहीं दूर दराज किसी जमीन में छोड़ आते हैं। छोटा है, किसी स्टेशन पे छोड़ दो, गाड़ी के भटकता रहेगा, कोई पकड़ करके ले जाएगा, बेच देगा, फकीर बना देगा, हाथ पैर काट देगा, कहीं किसी चौराहे के ऊपर बिठा देगा भीख मांगने के लिए, किसी जमीन में छोड़ देते हैं। फायदा क्या होगा? यख़लु लकुम वजहु अबीकुम, हमारे अब्बा की जो तवज्जो है पूरी हमारे लिए हो जाएगी। ये भी बेचारे मोहब्बत ही में सब कुछ कर रहे थे, बाप की मोहब्बत में, इनकी भी क्या गलती है? ये भी सब मोहब्बत में मरे जा रहे थे। हजरत याकूब हजरत यूसुफ से मोहब्बत पर मजबूर है, और ये बेटे चाह रहे हैं कि मेरा बाप हमसे ज्यादा मोहब्बत करे। दोनों तरफ मोहब्बत है और दोनों मजबूर हैं। इसलिए कि मोहब्बत जो होती है ये इस्तिरारी होती है जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां, इंतकाल आपने जब किया तो 9 बीवियां जिंदा थी, लेकिन सबसे ज्यादा हजरत आयशा को चाहते थे जी, सबसे ज्यादा। इसलिए कि मोहब्बत का मामला कल्बी होता है जी, ये इस्तिरारी होता है, ये इख्तियारी नहीं होता। पता नहीं क्यों 3 बेटे होते हैं तो तीनों बेटों में कोई एक जो है बहुत ज्यादा महबूब होता है जी, और उसमें जो सबसे ज्यादा कमजोर होता है ना उसी से माँ बाप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं जी, और शरारतें भी बहुत करता है जी। छोटा जो होता है, छोटा कमजोर होता है, लिहाजा माँ बाप छोटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कमजोर होता है जी। अब बीमार हो तो और ज्यादा माँ बाप की मोहब्बतों का मुस्तहिक हो जाता है, बहुत मोहब्बत करते हैं माँ बाप जी। ये भी मोहब्बत से मजबूर थे, मार डालो इसको, क्यों? ताकि मोहब्बत हमारे लिए खास हो जाए। यख़लु लकुम वजहु अबीकुम, ये बेचारे। अच्छा, ये जो इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो तो ये क्या कह रहे? तौबा कर लेंगे बाद में, व तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन। ये देखो शैतान का हरवा है, गुनाह कर लो बाद में तौबा कर लेना, व तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन। इतना बड़ा जुर्म कर रहे हो, फिर गुनाह इतना बड़ा है, अरे तौबा कर लेंगे, व तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, हम उसके बाद साले हो जाएंगे, नेक हो जाएंगे। देखो 9 लोगों ने ऐसा कहा जी, कत्ल करने की बात, या किसी ऐसी जमीन में छोड़ आना जहां पे ये मर खप जाए। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक बोला, ला तक़्तुलू यूसुफ, डोंट किल यूसुफ। इसका मतलब ये हुआ
कोई भी गिरोह हो, कोई भी जमात हो, कोई भी सोसाइटी हो, सारे के सारे लोग खराब नहीं होते। कोई एक जरूर होता है